ये जब हम पेपर दे के आएंगे तब हम अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज बना रहे होंगे कि इस बार पूरी तैयारी नहीं कर पाया इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर का पैटर्न बदल गया था, मैं अपने आप को उस चीज में ढाल नहीं पाया, मुझे लगा नहीं था कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैंने तो काफी तैयारी की थी लेकिन बहुत कंसेप्चुअल सवाल आए, आता मुझे सब कुछ था बट वक्त कम पड़ गया, जो पढ़ा था मैंने वो बहुत कम आया और जो मैं नहीं पढ़ के गया था वही सबसे ज्यादा आ गया, जीएस मुश्किल आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं बायो छोड़कर चला गया था। कुछ लोग कहेंगे सब कुछ आता था लेकिन पेपर में पता नहीं अजीब सी घबराहट हो गई, महिलाएं कहेंगी, और मैं इसलिए पेपर पूरा नहीं कर पाई। कुछ लोग कहेंगे पेपर तो बहुत सरल आया था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो गई मुझसे। कुछ कहेंगे पेपर जैसे ही खुला मेरा तो दिमाग ब्लैंक हो गया, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। कुछ के अलग बहाने होंगे, कल रात सो नहीं पाया था, ठीक तरीके से नींद नहीं आई इसीलिए पेपर में दिमाग काम नहीं करा। कुछ कहेंगे कि शुरू में 2-3 सवाल बहुत आसान लग रहे थे देखने में, मैंने उन्हीं को अटेम्प्ट करने में समय खराब कर दिया, बाद में समय मेरे लिए कम पड़ गया और मैं आते हुए सवाल भी नहीं कर पाया। कुछ कहेंगे कि पेपर में ऐसे सवाल आ गए जीएस में तो नेपाल से पूछ लिया, पाकिस्तान से पूछ लिया, जबकि हमेशा पूछ रहा है, हम तैयारी नहीं करेंगे लेकिन पेपर के बाद ऐसे बहाने देंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है, बहुत सारे लोग तो टिक करने में ही मिस्टेक कर देंगे, बोलेंगे मैं लाइन से सवाल करते जा रहा था, लास्ट में मैंने देखा कि इंग्लिश में मैंने जितने भी सवाल टिक किए वो टिक हुए ही नहीं, मेरा सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा था। कुछ ये कहेंगे नेगेटिव मार्किंग है, उनको लगता है मैंने वही वही सवाल किए जो मुझे आते थे और पता चला कि मैं केवल 60 ही सवाल करके आया हूँ या 60% सवाल करके आया हूँ, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ कहेंगे स्पीड बहुत कम थी, पूरा पेपर ही नहीं हो पाया। कुछ की रास्ते में बस खराब हो जाएगी, 2 मिनट सेंटर पे लेट पहुंचेंगे, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ को एक दिन पहले बुखार आ जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, फिर पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि नोबडी इज हेयर फॉर योर एक्सक्यूजेज, तुम्हारे बहाने सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर के बाद इस तरीके के बहाने बच्चे देते हैं। अगर ये मैं आपको पहले से बता दूं तो आपको पता रहेगा कि इन बचे हुए 4-5 महीने में इन सब बहानों से ऊपर उठ के तैयारी करनी है।